स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। रामनगर की औकाफी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का इल्जाम लगाते हुए आज कांग्रेस लीडर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और वीपी सिंह के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद अशरफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने दो अफराद पर इल्जाम लगाते हुए सियासी पुष्टपनाही होने की बात भी कही। इसके अलावा मजीद अफराद इसमें शामिल होने का इंकशाफ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि इस मामले में वो कानूनी अहकाम अपनाते हुए डीजीपी से मिलने और रियासती वजीर बीजेड जमीर अहमद खान से मुलाकात करने की बात कही। रियासती वजीर से उन्होंने सीओडी इंक्वायरी का भी मुतालबा रखा। चलिए इस पूरे मामले को जानते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में। 17/5/2025 को एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट में जो है ना अजमतुल्ला खान, अमजदुल्ला खान, इनके आधार नंबर ये सभी हैं, आसिफुल्ला खान और फारूकुल्ला खान, इनके दरमियान एक अग्रीमेंट होता है। ये मोहम्मद नईम के नाम से एक अग्रीमेंट होता है 17/5/2025 को। और इस अग्रीमेंट के तहत ये जो लैंड है 50 एकड़ 24 कुंटे 50 एकड़ 24 कुंटे इसे अग्रीमेंट करते हैं लोग, जबकि ये लैंड नोटिफाइड है और ये औकाफ की जायदादों में से एक है। और इन जायदादों को इनको मालूम होते हुए भी इसे खरीदने की कोशिश हुई है और बेचने की कोशिश हुई है। और यहाँ तक ये नहीं कि वहाँ के वक्फ ऑफिसर के सिग्नेचर्स और डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक मैजिस्ट्रेट तहसीलदार के सिग्नेचर भी फोर्ज किए। इसमें फोर्ज करके उसको जो है ना इन्होंने बेचने की कोशिश करें। और इसमें जो है ना 5 करोड़ रुपए उन्होंने बतौर एडवांस दिया है। इस सेल अग्रीमेंट के तहत 5 करोड़ रुपए बतौर एडवांस भी दिया है उन्होंने, चूँकि जबकि उनको मालूम था कि औकाफ की प्रॉपर्टी है, ना बेच सकते ना खरीद सकते, उसके बावजूद भी इन्होंने फोर्जरी से काम लिया है और फोर्जरी करके जो है ना इसे बेचने की कोशिश हुई है। जिसके लिए हम लोग पिछली दफ़े गए थे, रामनगर गए थे, हमने वहाँ लैंड का मुआयना भी किया था। और लैंड बिल्कुल जो है ना हाईवे, नेशनल हाईवे, मैसूर के जो हाईवे है, हाईवे से सटी हुई है, उसके साथ ही है बिल्कुल। उसकी लागत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ है। 5 चौक 20 मतलब 200 करोड़ रुपए का घपला है ये। और ये कुछ नाम नहाद लोग जो अपने आप को कौम के ठेकेदार कहते हैं, इन्होंने ही साजिश रची है। इसमें साजिश रच के जो है ना दूसरों को बेचने की कोशिश हुई है। और वक्फ बोर्ड वालों से हमारी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर जो है ना इस पर कार्रवाई करे और इसके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे। और वक्फ बोर्ड के सीईओ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेहरबानी से इस पर खास तवज्जो देकर इस ज़मीन को बचाने की और वक्फ बोर्ड में रहने की से जो है ना इसके लिए जो है ना कार्रवाई करे है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जब रामनगर गए तो हम लोगों को पता चला कि भाई ये पुलिस स्टेशन एफआईआर हुआ है। इस पर एफआईआर जो है ना तहसील जो वक्फ ऑफिसर रामनगर है उसने एफआईआर कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके कंप्लेंट के साथ साथ जो है ना एफआईआर भी हुआ। एफआईआर में सिर्फ जो है ना सेलर को लिया गया है, परचेजर को नहीं लिया गया है, क्योंकि परचेजर और सेलर दोनों मिलकर ट्रांसपेरेंसी करे हैं। 120B सेक्शन 120B के तहत दोनों मिलकर जो है ना ट्रांसपेरेंसी करे हैं, दोनों के नाम आना चाहिए। वहाँ जो है ना वक्फ ऑफिसर ने दोबारा एक एप्लीकेशन दिया है रामनगर रूरल पुलिस स्टेशन को और कहा है कि इसमें जो है ना बायर्स को भी जो है ना इसमें सेलर्स को भी जो है ना इसमें इंक्लूड करें, बायर के साथ साथ ना इसमें बायर को भी इंक्लूड करना है बोल के। बायर में जो है ना जो मोहम्मद नईम जो है ना उसके नाम ये हुई है मोहम्मद नईम सन ऑफ अकरम पाशा, बेंगलोर कहीं एलंका बेंगलोर का इन्होंने एड्रेस दिया है। और जब कॉन्स्पिरेसी हुई है बायर और सेलर दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई है, जब बायर को छोड़ के सिर्फ सेलर को बुक कर रहे हैं तो ये गलत होगा।
दोनों को बुक करना चाहिए और विटनेसेस को भी इसमें बुक करना चाहिए, क्योंकि इन सबको मालूम था कि ये औकाफ की जायदाद है। और उसके बाद वक्फ ऑफिसर रामनगर फिर दोबारा जो है ना पुलिस स्टेशन जाके और एक कंप्लेंट उन्होंने ये किया कि उसमें कहा कि बायर और सेलर दोनों को भी आना चाहिए इसमें। तो उस पर आज तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और कार्रवाई इसके ऊपर जरूरी है, क्योंकि दोनों फरीकैन मिलके जो है ना इस पर अग्रीमेंट किए हैं, तो दोनों के सिग्नेचर्स हैं, बायर के भी हैं सेलर के भी हैं। इन दोनों को आना चाहिए, सिर्फ एक आदमी एक पार्टी नहीं होना चाहिए इसमें, दोनों को होना चाहिए। हम जो है ना आज शाम को डीजी मिस्टर सलीम साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, 4 बजे उन्होंने बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ, उनकी नोटिस में लाएंगे और लाके उनको डायरेक्शन ये दिलाएंगे कि भाई दोनों फरीकैन को जो है ना, दोनों सेलर और बायर दोनों को भी जो है ना एफआईआर में शामिल किया जाए, या एडिशनल एफआईआर करना है तो एडिशनल एफआईआर करें, लेकिन जो है ना बायर सेलर दोनों को भी आना चाहिए इसमें। और इस ज़माने में हमने एक लेटर भी बनाया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। इस लेटर के तहत हमने उनसे गुजारिश की है कि रामनगर पुलिस रूरल पुलिस थाने को जो है ना यहाँ डायरेक्शन दिया जाए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो। जो क्राइम नंबर उन्होंने बिक किया लगाया है 298/2025, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा ये जो है ना जो तहसीलदार रामनगर है वो ताल्लुक मैजिस्ट्रेट भी होता है, एक मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर भी जो है ना फोर्ज हुआ है। अब मैं ये कोशिश करूंगा, ये दिखा इस दफ़े हम जाएंगे रामनगर, फिर 2-4 दिन में जाने की हम सोच रहे हैं। जब जाएंगे तो हम रामनगर तहसीलदार से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है ना फौरी तौर पर उनका सिग्नेचर फोर्ज हुआ है इस ताल्लुक से जो है ना एफआईआर दर्ज करें। ये अग्रीमेंट है, रिलीज डीड एक है इन्होंने बनाई है, एक अग्रीमेंट बनाई है, एक रिलीज डीड बनाई है। इन्होंने 2 डीड बनाए हैं, 2 भी रजिस्टर्ड है, दोनों को रजिस्टर कराया है उन्होंने, जबकि इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जायदाद औकाफ की है, बावजूद उसके इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नाम और भी सामने आया है, अभी उस पर छानबीन चल रही है, देखेंगे कुछ एक आलिम भी इसमें शामिल है बोल के मालूम हुआ है, और उसकी छानबीन चल रही है। जैसा उनका नाम क्लियर होगा, जैसे उनका नाम हमारे सामने सबूत के साथ आएगा, तो दूसरी मुलाकात में जो है ना इंशाअल्लाह मैं उसे भी आपके सामने रखूंगा। इन्होंने 4 करोड़ रुपए दिया है। क्या 4 करोड़ नहीं, चेक से 4 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। 50-50 लाख के अजमतुल्ला खान को 2 चेक दिए हैं। ये चेक यस बैंक का है, जयनगर 7th ब्लॉक का है कोई। और जो है ना अमजदुल्ला खान को इन्होंने 2 चेक दिए हैं, वो भी 50-50 लाख के हैं, ABS बैंक के हैं, और डेट है इसका 22/5/2025। 22/5/2025 को इन्होंने दिया है। 17/5 को इन्होंने अग्रीमेंट में डाला है, अग्रीमेंट किया है। चेक तो 22 को दे रही है, 17/5 को एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ। और इन्होंने ये भी कहा, एक और साहब को उन्होंने ये दिया है, आसिफुल्ला खान को भी 2 चेक उन्होंने दिए हैं 50-50 लाख के, और वो भी सेम बैंक है। और फारूकुल्ला को भी उन्होंने 2 चेक दिए हैं 50-50 लाख के। और बाद में 19/5/2025 को इन्होंने लिखा है इसमें 50 लाख रुपए हमने कैश दिए। किस किस को दिए इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं। 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं, तो इसकी भी इंक्वायरी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि 20,000 आज के कानून के तहत 20,000 से ज़्यादा की रकम जो है ना कैश में दी नहीं जा सकती। अगर कोई लेन देन कर रहा है कैश में, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस ताल्लुक से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये कहाँ से आया पैसा इनके पास, नईम के पास ये पैसा कहाँ से आया? 50 लाख रुपए उन्होंने कहाँ से निकाले थे और कहाँ रखे थे और कैसे दिए, किसको दिए? लेना 20,000 से ज्यादा का कैश लेना और देना दोनों जुर्म है।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है ना 20,000 से ज्यादा, वो भी एक साल में, एक दिन में नहीं है, एक साल में 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। और इन्होंने 50 लाख इसमें कैश बताया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। हम इनको भी लिखेंगे, पूछेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे, ये 50 लाख रुपए इनके पास आए कैसे और उन्होंने लिया कैसे, ये भी सवाल हम करेंगे, उनसे बात करते हैं। इनकम टैक्स को भी लिखेंगे, मैं ही लिख रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई दस्तावेज, कई लोगों ने हमें कई इंफॉर्मेशन दिए हैं। जैसे ही ये मामला जो है तकरीबन 2023 से ये लैंड ग्रैबर्स, एक माफिया रामनगर की अंजुमने जामा मस्जिद की जो जायदाद है, वक्फ जायदाद, इसके पीछे जो है कई दस्तावेज तैयार कर रहे थे। 16 अगस्त 2024 को ये जो जायदाद है, वक्फ की जायदाद, बैलगुम्बा विलेज में रामनगर के, इसे पिछली बार हमने कहा था कि वहाँ के एक ज़मींदार नबी साहब ने जामा मस्जिद को ये वक्फ की थी 1943 में। तो 16 अगस्त 2024 को मरहूम नबी साहब के एक पोतरा और एक और शख्स, पोतरे का नाम नज़ीर अहमद, एक और शख्स नूरुल अमीन, जो जाली मोहल्ला बेंगलोर में रहते हैं, इन दोनों ने मिलकर 50 एकड़ ज़मीन की एक जीपीए, स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मोहम्मद नईम के नाम करते हैं। उसके बाद अभी अशरफ साहब ने कहा कि एक सेल एग्रीमेंट 17/5/2025 को रसूल साहब नामी एक शख्स के 4 फर्जंदान, जिनके नाम आपने अभी बताया, अजमतुल्लाह खान, अमजदुल्लाह खान, आसिफुल्लाह खान, फारूकुल्लाह खान, इन चारों ने आपस में एक रिलीज डीड रजिस्टर की और उसी दिन एक रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट इन चारों ने मिलकर मोहम्मद नईम के नाम रजिस्टर करते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत, चारों को जो है, चारों भाइयों को उन्होंने 50-50 लाख के 2-2 चेक एक आदमी, यानी 1-1 करोड़ के चेक इनको दिए हैं नईम ने। यस बैंक जयनगर की ब्रांच के अकाउंट्स हैं। और उसके साथ एग्रीमेंट के तहत 50 लाख रुपए कैश भी उनको दिया है। यह एग्रीमेंट रजिस्टर होता है। एग्रीमेंट के साथ रिलीज डीड भी रजिस्टर होती है। रिलीज डीड और एग्रीमेंट में उन चारों भाइयों के साथ साथ नईम के दस्तखत हैं और 2 विटनेसेस हैं जो बहुत अहम हैं। एक विटनेस जो है उसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान, एक और विटनेस है रियाज अहमद। अशरफ साहब ने बताया कि नईम जो है बेंगलोर में यलहंका के पास कहीं उनका एड्रेस है।
और अब्दुल रज़ाक खान जो है वो मिन्हाज नगर 4th मेन 4th क्रॉस 4th मेन मिन्हाज नगर बेंगलोर में रहते हैं। जब ये मामला वहाँ की अंजुमन को मालूम हुआ तो वहाँ के अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद अजमत ने और वहाँ के सदर, उस अंजुमन के सदर मुदीर आगा साहब हैं, इन हजरात ने इमीडिएट एक्शन लिया, वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया और वक्फ बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर सीईओ के डायरेक्शन पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, एफआईआर होता है। 19 तारीख दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर होता है। 24 तारीख को वक्फ ऑफिसर को यह मालूम होता है कि उसमें खरीदार जो खरीद रहा है नईम और दूसरे विटनेसेस के नाम एफआईआर में नहीं है, तो उन्होंने दोबारा 24/12 को पुलिस में फिर दोबारा ये गुजारिश की, एक लिख के दिया कि इनके नाम भी उसमें एफआईआर में शामिल किए जाए। तो अभी तक नहीं मालूम हुआ। अब सामने ये बात आ रही है कि भाई ये नईम है कौन जो 5 करोड़ रुपए दे सकता है। और जब भी पुलिस स्टेशन से जिन्होंने जो 4 लोग जो भाई हैं वो रामनगर में ही रहते हैं, अमजद वगैरह, इनको फ़ोन करते हैं तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आते, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन को आता है वो शख्स जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान। अब्दुल रज़ाक खान और नईम एग्रीमेंट होने के बाद ये जगह रहमतुल्लाह नामी एक शख्स जो बीटीएम में रहते हैं उनको फरोख्त करना चाहते हैं। और मैंने खुद रहमतुल्लाह खान को फ़ोन किया और पता किया तो उन्हें बताया कि हाँ मैं एडवांस देने वाला था। मैं जाके जगह जब देखा रामनगर में तो मुझे किसी ने बताया कि ये वक्फ की जायदाद है, तो मैं जो है जो सेलर्स थे जो मुझे बेचना चाह रहे थे नईम और अब्दुल रज़ाक, उनसे कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, अगर आपको एडवांस चाहिए, अगर आप ये बेचना चाहें तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लाए। तो उन्होंने कुछ वक्त लेकर एक एनओसी ले जाकर उनको देते हैं और वो शख्स वो एनओसी लेकर सीधा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस जाकर ये मालूम करते हैं कि ये एनओसी क्या आपने दी है। कौन जाते हैं वहां पे? रहमतुल्लाह। तो वक्फ ऑफिसर और उस वक्त जो है उस इदारे के सेक्रेटरी सैयद अजमतुल्लाह भी वहां मौजूद रहते हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर ये साफ इनकार किया कि ये बोगस एनओसी है। तो जैसे ही रहमतुल्लाह को यह मालूम हुआ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से कि ये जगह वक्फ की है और वो एनओसी जो है बोगस है, तो उन्होंने जगह लेने से इनकार कर दिया, ऐसा बताया गया। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये जो जिन्होंने जगह फरोख्त करने की कोशिश की और उनके नाम पे एफआईआर हुआ है और जिन्होंने ख़रीदने की कोशिश की या ख़रीद रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से इस वक्फ की जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसमें आपने अशरफ साहब ने बताया कि इसमें कई लोग शामिल हैं। आपकी इत्तला के लिए ये नईम है और ये रज़ाक है।
नईम और रज़ाक यही हैं। आप इन दोनों को देखा होगा, उसमें एक शख्स जो है बहुत मशहूर है और मगरूर भी है। फेसबुक पे कई बड़े बड़े लोगों के साथ उसके पोस्ट आते रहते हैं, तस्वीर आते रहते हैं। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है और अब्दुल रज़ाक और नईम के पीछे जो है और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तफसीलात जैसे ही हमें मालूम होंगे हम जो है आपके सामने लाएंगे। आज शाम में जो है अशरफ साहब ने वक्त लिया है, हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात कर रहे हैं और मैं हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब, मिनिस्टर हाउसिंग और वक्फ से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को बहुत सीरियस लें और सीआईडी इंक्वायरी करवाएं। इस ताल्लुक़ से मैंने आज उनको एक ख़त लिखा है, उनके दफ्तर ख़त पहुंच गया है ये, और मुझे उम्मीद है कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो वक्फ के मामलात में बहुत सीरियस हैं, बहुत संजीदा हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। मैं उनको पर्सनल मुलाकात करना चाह रहा था, वक्त मांगा है, 3 दिन हो गए अभी मिला नहीं। जैसे ही वक्त दिया जाएगा उनको जाके, मगर इसके साथ जो मैं ख़त दिया है इसके साथ वो तमाम तफसीलात, सेल एग्रीमेंट, रिलीज डीड, नकली और जाली एनओसी, तमाम चीज़ें उनको उसके साथ अटैच करके हमने दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सीआईडी इंक्वायरी करवाएंगे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.